एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। ये यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम 60 के बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि समय बहुत कम है। फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक क्रियाओं पर आज भी परिवार का एकाधिकार है। और कारण कह रहा है कि परिवार की इच्छा के बिना कोई व्यक्ति विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। क्या इसमें सही है और क्या इसमें गलत है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शंस को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कथन सही है लेकिन कारण गलत है कि धार्मिक क्रियाओं पर आज भी परिवार का एकाधिकार है। हाँ है, धार्मिक क्रियाओं पर परिवार की इच्छा के बिना कोई व्यक्ति विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता, ऐसा अब नहीं रह गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुओं में हिंदू विवाह अधिनियम डैश है के द्वारा बहुपत्नी विवाही परिवारों पर नियंत्रण लगा दिया गया है। कब मतलब लगा दिया गया है? 1951 अधिनियम के द्वारा, या फिर 1954 के अधिनियम के द्वारा, या फिर 1955 या 1956। तो ये है अधिनियम 1955। यहाँ पे होगा 1955 के द्वारा बहुपत्नी विवाही परिवार पर नियंत्रण लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विवाह के बाद स्त्री को अपने पति के घर जाकर रहना आवश्यक हो तो ऐसे परिवार को मतलब कि कौन सा परिवार कहा जाता है? पितृसत्तात्मक, मातृवंशी, पितृस्थानीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहेंगे पितृस्थानीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फैमुलस शब्द किस भाषा का है? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, किस भाषा का फैमुलस है? तो फैमुलस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित अवधारणाओं एवं विशेषताओं के कौन से जोड़े सही हैं? कूट के हिसाब से उसको सही उत्तर चुनें। एकाकी परिवार है, संयुक्त परिवार है और आधुनिक परिवार है। हमें इसका मिलान करना है। तो एकाकी परिवार जो है ये हमारा सीमित आकार होगा इसका, और जो संयुक्त परिवार है ये क्या होगा? संयुक्त परिवार प्रदत्त परिस्थिति हो जाएगा। आधुनिक परिवार में अर्जित परिस्थिति हो जाएगी। तो ए के नीचे हमारा क्या है? सी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना से है जिनके बारे में व्यक्तियों का यह विश्वास हो कि वे प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती हैं तथा उनको निर्देश देती हैं। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री या फिर किस विद्वान के द्वारा दी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रेजर ने कहा है कि धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि आराधना से है जिनके बारे में व्यक्तियों का विश्वास हो। देखिए इसमें संतुष्टि आराधना आप ले लीजिए, मतलब इतनी बड़ी परिभाषा तो याद करना बहुत सारे लोगों की दिक्कत ही होती है, तो थोड़ा थोड़ा कीवर्ड याद करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सभी धर्मों का एक प्रमुख तत्व है? निराकार शक्ति में विश्वास, अंतर्विवाह, प्रतीक तथा कर्मकांड, या फिर जादुई क्रियाएं। वीडियो थोड़ी स्पीड में जा रही है बट समय कम है, इस वजह से हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 68 का ऑप्शन नंबर सी, प्रतीक तथा कर्मकांड होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म की भूमिका है पवित्रता संबंधी आचरणों को प्रोत्साहन देना, व्यक्तियों के एक दूसरे के निकट लाना, विपत्तियों में लोगों को साहस प्रदान करना, या फिर यह सभी सही है। धर्म की भूमिका किसमें है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पवित्रता आचरणों को प्रोत्साहन देता है, एक दूसरे को निकट लाता है और विपत्ति में हमें यह मतलब भयावह स्थितियों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, धर्म की एक प्रमुख विशेषता है उचित तथा अनुचित का बोध, जाति के नियमों का पालन, अलौकिक शक्ति में विश्वास, असहाय लोगों की सहायता। क्या है? तो ये जो धर्म की एक प्रमुख विशेषता है इसमें सबसे मोस्ट आ रहा है कि असहाय लोगों की सहायता करने के लिए हमको कहीं ना कहीं ये प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जनजाति धर्म के संदर्भ में टोटम क्या है? पूजा उपासना की एक विशेष विधि है, या फिर विश्वासों की एक व्यवस्था है, या कह ले कि कोई पवित्र पशु या पौधा है, या एक विशेष प्रकार का ये कर्मकांड है? क्या सही है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर कोई, यह एक
मतलब कि जनजातीय धर्म के संदर्भ में टोटम क्या है ये हमको देखना है। तो इसका सही है, कोई पवित्र पशु या पौधा है। और गाइस जो ये हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन है, धर्म की एक प्रमुख विशेषता है, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट हो रहा है अलौकिक शक्ति में विश्वास, ये सही होगा ना कि ये। इसका क्या सही होगा, हमारा अलौकिक शक्ति में विश्वास होगा, ये गलती से टच हो गया। और इसका हमारा होगा कोई पवित्र पशु या पौधा है जिसको टोटम, मतलब धर्म के संदर्भ में इसको टोटम माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, धर्म संबंधी आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, किसने प्रस्तुत किया है? टायलर ने, टाइनबी ने, मैरिट ने या फिर मैक्स मूलर ने, किसने किया है? धर्म संबंधी आत्मावाद एवं जीववाद का जो है ये है टायलर का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, टायलर के अनुसार जनजातियां जिस आकृति रहित शक्ति को आत्मा के रूप में मानने का विश्वास करती हैं वह आत्मा दो प्रकार की होती है। जनजातियां एक को शरीर आत्मा कहती हैं जबकि दूसरी आत्मा का नाम क्या है, हमको ये बताना है। तो अधिजैविक आत्मा, स्वतंत्र आत्मा, अदृश्य आत्मा और एक निर्जीव आत्मा। तो एक तो शरीर आत्मा है, दूसरी जो है वो स्वतंत्र आत्मा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण से हमारा कथन है हमारा, अधिकांश सरल कार्यों में कर्मकांडों की पूर्ति धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक अंग है। कारण कह रहा है कि सरल समाज आर्थिक क्रियाओं में निहित अलौकिक खतरों के प्रति अधिक चेतन होते हैं। क्या इसमें सही है? कथन सही है, कारण सही है या फिर कथन गलत है या फिर कारण गलत है, क्या सही है? तो इसमें देखो, अधिकांश सरल कार्यों में कर्मकांडों की पूर्ति जो है वो धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक अंग है। चलिए ठीक है, कुछ हद तक सही है। सरल समाज आर्थिक क्रियाओं में निहित अलौकिक खतरों के प्रति अधिक चेतन होते हैं, तो यहाँ पे ये भी सही ही लग रहा है। क्वेश्चन है हमारा, मतलब कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसका कथन और कारण दोनों सत्य हैं, व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्मावाद, प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, मानववाद, इसमें मतलब कि सही उत्तर को हमको चुनना है। तो इसमें क्या राइट होगा, तो इसमें हमको सही उत्तर चुनना है। तो आत्मावाद क्या है, किसका है? अगस्त कॉम्टे का तो नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका है। प्रकृतिवाद किसका है, और मानववाद, तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा जीवित सत्तावाद, ईवी टायलर का है। ये जो है सही ऑप्शन है। नहीं, हमको यहाँ इस माध्यम से बताना है, कूट के माध्यम से बताना है कौन सा सही है। तो हमारा ये जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी एंड डी। प्रकृतिवाद मैक्स मूलर का ये भी सही है और ये भी सही है, तभी तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। तो इसमें आपको बताना है आत्मावाद और मानववाद किसका है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत मानववाद का प्रतिपादन करने वाले अध्येता का नाम है? टायलर, लोबी, मैक्स मूलर, मैरिट, किसका है? देखिए इसमें जो हमारा है सी सही है, बी एंड डी तो हमारा जीवित सत्तावाद टायलर का है, मानववाद जो है मैरिट का है। आपको आत्मावाद और प्रकृतिवाद को बताना है। धर्म की उत्पत्ति के मानववाद सिद्धांत किसने दिया? मैरिट ने दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्म की व्याख्या के लिए पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले विचारक का नाम है मनु, दुर्खीम, मैक्स वेबर, लुइस ड्यूमा, कौन है? कौन सही है? धर्म की व्याख्या के लिए पवित्र और अपवित्र की बात कौन करता है? दुर्खीम करते हैं। मैक्स मूलर के धर्म के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? जीवित सत्तावाद, आत्मावाद, टोटमवाद, प्रकृतिवाद, किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्म जनता के लिए अफीम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मजूमदार तथा मदान, किंग्सले डेविस। तो धर्म जनता के लिए अफीम है, ये कार्ल मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किस पर आधारित है? ईसाइयत पर, काल्विनवाद पर, प्रकृतिवाद पर या फिर अरुंठा जनजाति का टोटमवाद पर। तो ये हमारा राइट होगा। दुर्खीम का जो है अरुंठा की जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था और टोटमवाद की बात भी करते हैं। दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में से धर्म का सामाजिक प्रकार कौन सा है? पशुओं का संरक्षण करना, समूह की एकता बनाए रखना, व्यक्ति की रक्षा करना या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समूह की एकता को बनाए रखना।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये भी एक पीवाईक्यू के रूप में है। यह कथन किसका है? प्लेटो, मैकाइवर, अरस्तु, दुर्कीम। अगर आपने सोशियोलॉजी पीजीटी का जो हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाया उसको आपने देखा होगा, तो इसमें ये क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, J.L. मोरेने ने समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया है? उसका क्या नाम है? यांत्रिक उपागम, व्यष्टिवादी उपागम, सावयवी उपागम, प्रकारवादी उपागम, क्या है? तो L.J. मोरेने का जो है वो है व्यष्टिवादी उपागम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा नाम सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ा है? इसको आप ध्यान दीजिएगा। मैकियावेली, हॉब्स, लॉक एंड रूसो, कौन है? तो मैकियावेली का नाम जो है ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, समग्रतावादी सिद्धांत का अभिप्राय है, समाज के अंतर संबंधित अवयवों को संयोजन के रूप में देखना, सामाजिक संबंधों की समग्रता का अध्ययन करना, किसी विशिष्ट समूह से संबंधित समग्र साहित्य का अध्ययन करना, समाज को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयव की व्यवस्था के रूप में देखना। क्या इसका राइट आंसर है? समग्रतावादी सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी विशिष्ट समूह से संबंधित समग्र साहित्य का अध्ययन करना। शी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित सिद्धांतों में हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, समूह मस्तिष्क का सिद्धांत या फिर सावयवी सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर क्या है? सावयवी सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति तथा समाज के संबंध को स्पष्ट करने के लिए अनेक व्याख्याएं दी गई हैं, निम्नांकित में से व्याख्याओं का कौन सा समूह सही है? प्रकारवादी व्याख्या, फिर समष्टिवादी व्याख्या, प्राकृतिकवादी व्याख्या, मतलब कि समाज के संबंध में हमको देख के समझना है। सावयवी व्याख्या, प्रकारवादी व्याख्या, मानवतावादी व्याख्या, अणुवादी व्याख्या, समष्टिवादी व्याख्या, प्रकारवादी व्याख्या, व्यक्तिवादी व्याख्या, अणुवादी व्याख्या और सांस्कृतिक व्याख्या, क्या सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाज के संदर्भ में जो है ये अणुवादी व्याख्या, समष्टिवादी व्याख्या और प्रकृतिवादी व्याख्या, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति तथा समाज के संबंध को समझने के लिए किसी एक को दूसरे से कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? किंग्सले डेविस, स्पेंसर, मैकाइवर पेस या फिर ऑकबर्न, किसने दी है? तो यह जो परिभाषा है मैकाइवर पेज ने दी, ऑप्शन नंबर सी। समाज का निर्माण व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं किया, यह निष्कर्ष किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, समाज का सावयवी सिद्धांत या फिर समूह मन का सिद्धांत या फिर प्रकारवादी सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इससे रिलेटेड है यह। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस लेखक ने संवेगात्मक संबंधों के स्वरूप को सामाजिक अणु के रूप में स्पष्ट किया है? E.B. र्यूटर, गिन्सबर्ग, पार्सन्स, मोरेनो। तो इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोरेनो ने संवेगात्मक संबंधों के स्वरूप को सामाजिक अणु के रूप में स्पष्ट किया है, मोरेनो। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समूह समाज के बाहर पले बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है? कॉस्पर हॉजर, अन्ना रामो या फिर जॉन हाजर, सैमुअल रामो, जॉन मैकिस, सैमुअल पन्ना या फिर अन्ना पन्ना श्यामो, कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कास्पर हॉजर, अन्ना रामो। यहाँ पे कथन कारण का है, व्यक्ति अपने आत्म के विकास के लिए समाज पर निर्भर है। कारण कह रहा है अपने बारे में स्वयं के और दूसरे व्यक्तियों के विचार ही व्यक्ति का आत्म होता है। क्या इसका सही होगा? जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? समाज के संपर्क से पृथक रहने वाले लड़के रामू की खोज भेड़िए की माद से की गई थी। समाज की व्यष्टिवादी व्याख्या के अनुसार समाज व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। आत्म का विकास सामाजिक संपर्क तथा अंतर्क्रियाओं पर निर्भर करता है। हीगल ने व्यष्टिवादी विचारों के आधार पर व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट किया है। क्या इसमें सत्य है?
तो आत्म का विकास सामाजिक संपर्क तथा अंतःक्रियाओं पर निर्भर होता है। सी इज द राइट आंसर होगा हमारा। समाज एक सावयव है, इस कथन के प्रणेता कौन है? स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज एक सावयव है, इस कथन के बारे में कौन सा तर्क सही नहीं है? समाज में जीव रचना के समान ही पूर्ण संतुलन होता है। समाज और सावयव के सभी अंग कार्यात्मक रूप से एक दूसरे के पूरक होते हैं। सावयव की तरह समाज के निर्माण में भी कुछ कोशिकाओं का योगदान होता है। सावयव और समाज दोनों में व्यवस्था का एक केंद्र होता है। क्या जो है वो तर्क सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, जो ये है, समाज में जीव रचना के समान ही पूर्ण संतुलन होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सूची दी गई, हमें मिलान करना, एक विचारक है और एक अवधारणा है। मैकडूगल, मोरेनो, हॉब्स तथा लॉक स्पेंसर का है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया है? पहले मैकडूगल जो है, इन्होंने क्या किया, मैकडूगल समूह मन का सिद्धांत मैकडूगल का है। मोरेनो का अणुवाद है। हॉब्स तथा लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है और स्पेंसर का सावयवी सिद्धांत। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थिरीकरण की अवधारणा निम्न में से किसके अध्ययन में सहायक है? सामाजिक असमानता, व्यवहार प्रतिमान, सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास। तो इसका क्या है राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक असमानता में ये सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में आज भी सामाजिक अस्थिरीकरण का कौन सा स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण है? धार्मिक अस्थिरीकरण, धर्मनिरपेक्ष अस्थिरीकरण, बंध अस्थिरीकरण और नैतिक अस्थिरीकरण। तो सामाजिक अस्थिरीकरण का जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? बंध अस्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और सामाजिक अस्थिरीकरण का सबसे प्रारंभिक रूप था वो था राजतंत्र, दास प्रथा, जागीरदारी प्रथा या फिर जमींदारी प्रथा। क्या? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा? दास प्रथा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सामाजिक अस्थिरीकरण के स्वरूप को परिलक्षित करती है? नातेदारी व्यवस्था, मूल्य व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था या फिर शक्ति व्यवस्था। क्या है? सामाजिक अस्थिरीकरण, तो ये जो है शक्ति व्यवस्था को परिलक्षित करती है। इस प्रकार हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा सभी का काउंट आप एक ही जगह करिएगा। वीडियो को सॉल्व मतलब कि पॉज करिए, क्वेश्चन अपना टिक कर लीजिए, फिर 125 में से देखिए आपका स्कोर कितना होता है। ये फाइनल पार्ट नंबर 4 में आप लोग बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।